आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया मुझसे बात करने के लिए। दूसरा ये है कि जीत हार ये तो पहले अल्लाह के हाथ में है, दूसरा ये लोगों के हाथ में है। लोगों को आज फैसला करना है और बहुत बड़ा फैसला करना है। ये कोई आसान फैसला नहीं है। आज कैंडिडेट को देखकर फैसला करना है। ये देखना है कि जो पार्लियामेंट में जाएगा, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ की बात पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया देखती है। इसलिए वहाँ ऐसे आदमी को हमें भेजना है जो कश्मीरियों की तर्जमानी अच्छी तरह से करे। जी, वो तो आप जानते हैं, मियाँ साहब ने आज तक असेंबली में कभी एक बात नहीं की। वो बेचारा शरीफ नफ्स आदमी है, अच्छा आदमी है, ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा आदमी है कि उसने न कभी किसी की मुखालफत की, न किसी के हक़ में बोला। उसने अपनी कम्युनिटी के भी उनके हक़ में नहीं बात की, तो दूसरों कश्मीरियों का क्या भला कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लोगों को ये देखना चाहिए। देखिए 2019 में जस्टिस हसनैन मसूदी को हमने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, उसको कामयाब बनाया। तो आज लोगों को ये देखना है उसको क्यों छुपा के रखा है। जी, वो ऐसी मछली है जिसको मेरे ख्याल में किसी पिंजरे में इन्होंने बांध के रखा है और उसकी पूजा करते हैं। नहीं तो वो जस्टिस था, पढ़ा लिखा आदमी था और 5 साल उसने एज पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं। जी, जी। उसने काम भी किए होंगे। ये इसका मतलब ही है उसने कुछ नहीं किया, वो बेकार रहा और पार्लियामेंट में भी कभी उसने मुंह नहीं खोला, कभी बात नहीं की। और इवन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी बात नहीं की। वो जो तीसरा बेचारा अकबर लोन साहब, वो गालियाँ यहाँ देते थे अक्सर एमएलए को, तो वहाँ पार्लियामेंट में उसकी बोलती बंद हो गई, कभी बात नहीं की। ये तीनों नाकार थे। लोगों को आज यही फैसला करना है। ये तो पहले एमसी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कातिल है, इन्होंने मेरे सामने एक आदमी को कत्ल किया है और ये लोगों का क्या भला करे। इसलिए लोगों को जान लेना चाहिए कि हमें किस आदमी को कौन सा कैंडिडेट सही है। आज ये नहीं है, नलका नहीं है, पावर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, सड़क नहीं बनानी है, आज वो मसला नहीं है। आज का वोट जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट में हमारी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी अच्छी तरह से कौन कर सकता है। देखिए हमने बहुत सारे लोग यहाँ से भेजे हैं, जब भी जो भी भेजे, जब भी महबूबा मुफ्ती साहिबा पार्लियामेंट थी तो बात करती थी, और कभी डॉक्टर महबूब एक साहब थे बात करते थे। उसके बगैर जितने भी हम लोगों ने यहाँ से भेजे सब के सब नाकारा, कहीं काम के नहीं है। तो सर अगर देखा जाए तो कल यहाँ पे मतदान होने हैं, क्योंकि आपकी मेहनत और मशक्क़त किस तरह की रंग लाएगी? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोगों का फैसला जो होगा वो हर हाल में हमारे हक़ में होगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब भी कोई जुल्म हम पे, जब भी कोई हम पर जालिम ने हम पर जुल्म किया है, तो अगर आवाज़ देने वाला कोई है वो तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती। ये हर एक आदमी मुझसे कह रहा है, जिसके पास भी मैं जाता हूँ, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे इवन वो नेशनल कॉन्फ्रेंसी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जिस भी पार्टी से उसका अनबन हो, लेकिन उसका यही कहना है कि हम मजलूमी की जो आवाज़ है वो सिर्फ एक आदमी ने उठाई। ये 4-5 साल जो हमारे पर जुल्म गुजरा है, जो आजकल बीजेपी दावा करती है यहाँ शांति है, यहाँ खामोशी है, यहाँ शांति नहीं, यहाँ खामोशी। लोग दम घुट रहे हैं, बात कोई कर नहीं सकता है, बाहर कोई निकल नहीं सकता है। अगर 10 दिन भी अंदर लाइट बिजली नहीं आई, किसी माइके लाल का ताकत नहीं बाहर आवाज़ देने की। 300 रुपये लेकर 1500 रुपये तक बिजली बिल पहुँची है, किसने आवाज़ दी? कौन माइका लाल आवाज़ दे सकता है? हमारा आज का कहने का मतलब, हम इस आवाज़, ये जो खामोशी, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। हम ये आवाज़ तोड़ना चाहते हैं ताकि लोग बाहर निकले, अपने मसाइल, हम नहीं आज़ादी मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने में हमें कोई रोक नहीं सका, हमें कोई टोक नहीं सकता। लेकिन लार से इन्होंने क्यों आदमी लाया, क्यों लाया उसको? क्या खूबी है उसमें? तावीज़, अगर वहाँ खत्म शरीफ पढ़ना है, दरूद नजात पढ़ना है तो ठीक है, उसके लिए वो बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर वहाँ बात करनी है तो फिर लोग जानते हैं किसको वोट देना। बाकी जो आज़ाद साहब को वहाँ छुट्टी की गई दिल्ली में, तो अब वो यहाँ भीख मांगने आया। क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ये दुकान 4 जून को सारे बंद हो जाएंगे। आप याद रखो, इंशाल्लाह रहमान ये सारे हमारा दुकान खुलेगा जहाँ मोहब्बत का पैगाम हम बेचते जाएंगे। मुझे अल्ताफ़ बुखारी से पहले उनकी बात करनी ही गुनाह है।
जिस आदमी ने, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोले, वो कभी बोलता है पीडीपी ने आपकी आज़ादी खाई, पीडीपी ने आपका ये किया। वो फाइनेंस मिनिस्टर था, वो वर्क्स मिनिस्टर था, वो एजुकेशन मिनिस्टर था। जितनी भी मिनिस्टर यहाँ पीडीपी ने, सबसे बड़ी मिनिस्टर है, वो कर रहा था। जितनी भी बड़े फैसले थे वो अल्ताफ़ बुखारी का था। आज वो ताने दे रहा है, क्या करेंगे? वो जो सारी टोली है वो सब नंगा हो जाएंगे इंशाल्लाह 4 जून को, और उनके वो जो वहाँ से खर्चा शर्चा लाए वो बंद हो जाएगा, वो खुद ही उनकी ज़बान बंद हो जाएगी। अब ऐसा फैसला होगा, सारी दुनिया शशदर रह जाएगी। पहले मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि खुदारा कल निकल जाएंगे। घर में जितने भी बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 4 वोट है, 10 वोट है, सबको निकलना चाहिए, क्योंकि वोट जो है ये हमारे पास ऐसा ताकत है, हम इसी वोट से अपने तकदीर का फैसला कर सकते हैं। अगर लोग लिखते नहीं, क्योंकि हम काहिला कश्मीरी बोलते हैं चलो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है? ये वोट है, ये हक है, इस हक हमारे वोट से सरकार बनती है। जब हम नहीं निकलेंगे तो कुदरती बात कोई ऐसा जालिम हम पर जुल्म करेगा, फिर हम पछताते हैं, रोते हैं हम पर जुल्म हुआ है। कल आप देख रहे हैं ये क्या नाम है, ये चीफ मिनिस्टर जो यूपी का, उसने कहा अब लाउड स्पीकर ख़त्म, अब कोई अजान नहीं देगा, हमारी सरकार कोई अजान नहीं देगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसा तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आज आने वाले दिनों में बहुत जुल्म हम पर होगा। इसलिए मेरी भ्रंग के क्या पूरे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग पुंछ राजौरी, सबसे मेरी गुजारिश है, मैं एक अदना आदमी हूँ, अदना वर्कर हूँ, महबूबा मुफ्ती का एक सिपाही हूँ। सिपाही के नाते में सबसे गुजारिश है, और ख़ासकर मैं अपने इस इलाके के लोगों से मेरी। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।